हेलो बच्चों। तो आज हम शुरू करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर जो आपका है 9th क्लास में, द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, सबसे पहले हम सेल के बारे में ओवरव्यू लेंगे सेल का, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने करी, और उसके बाद जो सेल थ्योरी है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल की। देखिए, सेल की जो डेफिनेशन आपकी दी है वो क्या दी है। सेल की जो डेफिनेशन है आपकी सेल की, इसे लिखा है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। देखिए, इसे लिखा है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल मतलब जो आपकी स्ट्रक्चर को बनाए, किसी ऑर्गेनिज्म हुआ, किसी बॉडी हुई, उसके जो स्ट्रक्चर को बनाए, तो वो काम दे रखा है सेल स्ट्रक्चरल। और फंक्शनल हुआ कि जो कार्य भी कर सके, इंडिपेंडेंट वर्क भी कर सके, वो फंक्शन कहते हैं। और यूनिट का मतलब यूनिट का मतलब होता है सिंगल। यूनिट का क्या मतलब होता है? सिंगल। ठीक है। अब सिंगल की बात करोगे आप, तो सिंगल का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, यानी कि यूनिट क्यों है ये, मतलब यूनिट क्यों कह रहे हैं हम इसे? यूनिट इसलिए कह रहे हैं जैसे कि अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को, जैसे अमीबा को देखेंगे, तो वो सब काम अपने आप से कर लेगा। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अमीबा है तो ये एक ही सेल का, लेकिन ये पूरा इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, इंडिपेंडेंट जीवित रह सकता है। ये अपना भोजन भी खुद बना, जैसे भोजन के लिए दूसरों को फीड भी कर सकता है, और जितने जीवन में इनके जरूरी काम है, रिप्रोडक्शन हुआ इनका, कैसे भी तरीके से फिजन करें, कुछ करें, सब कर सकते हैं। ये सिंगल सेल है, तो इसलिए यूनिट ऑफ लाइफ को हम, जो सेल है उसे यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि इससे छोटा और कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम। देखिए, सेल की डेफिनेशन तो हो गई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ नोन एज सेल। तो सेल की डेफिनेशन हो गई। अब बात कर लेते हैं सेल की डिस्कवरी किसने की थी। देखिए, अगर अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, तो सबसे पहले डिस्कवर हुई थी आपकी डेड सेल। डेड सेल को डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, देखिए, प्लांट में एक सेल होती है डेड सेल, जिसे हम कॉर्क कहते हैं। तो सबसे पहले उसे रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। लेकिन कॉर्क के बारे में आपके सिलेबस में कोई डिटेल नहीं दी गई है, तो हम उसे डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्लांट होता है, उसकी जैसे बार्क होती है, बार्क भी नहीं जानते होंगे आप, तो अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको नाम ध्यान रख लेना है कि कॉर्क, जो डेड सेल है, उसे रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। ठीक है। और आपकी जो लिविंग सेल है, जो लिविंग सेल है, उसे लिविन हॉक ने डिस्कवर किया था। दोनों की जो आपकी डिस्कवरी की डेट है, वो आपके ईयर आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, आप उसे याद कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखना है कि जो नॉन लिविंग सेल है, उसे किसने डिस्कवर किया था? उसे डिस्कवर किया था आपके रॉबर्ट हुक ने। किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसमें किया था? प्लांट में। ठीक है। और ये कैसी सेल थी? डेड सेल को किया था। ठीक है। और जो आपकी जो लिविन हॉक थे, तो लिविन हॉक थे, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? लिविंग सेल को। कहां पर डिस्कवर किया था? एक्वेटिक इन्वायरमेंट में। देखिए, सेल की जो
डिस्कवरी है वो तो इन लोगों ने की थी, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम डिटेल थी वो तब आई थी 1950 के आसपास, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हो गया था। तो यहाँ पर ये बात क्लियर होनी चाहिए। देखिए सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। और उसके बाद सेल को डिस्कवर किसने किया था, अगर पूछ ले नॉन लिविंग सेल को डिस्कवर किसने किया था तो आपका आंसर जानना चाहिए रॉबर्ट हुक। अगर पूछ ले लिविंग सेल को डिस्कवर किसने किया था तो आपका आंसर जानना चाहिए ल्यूवेनहाउस। और कहाँ किया था इनने, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में। आपके एनसीईआरटी लिखती है 9th क्लास की कि पॉन्ड में डिस्कवर किया था। और उनके कॉर्क सेल कैसी होती है, डेड सेल होती है, उसका डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। इनकी जो डेट है आप उन्हें भी याद कर सकते हैं, अगर आपके एग्जाम में पूछी जाती है तो आप उन्हें याद कर सकते हैं। अपनी एनसीईआरटी में आपकी डेट प्रॉपर लिखी है, ठीक है। अब बात करेंगे हम जो आपका सेल थ्योरी है वो किसने दी थी और उसके ड्रॉबैक क्या क्या थे। अब सेल थ्योरी की बात करेंगे। देखिए अब बात कर लेते हैं सेल थ्योरी की। देखिए सेल थ्योरी में तो जो आपके साइंटिस्ट हैं उनके आपको नाम ध्यान होना चाहिए, आपको ईयर भी पता होना चाहिए। 1838 1838 ईयर आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए स्लाइडेन थे, वो क्या थे, स्लाइडेन ये थे बॉटनिस्ट। ये थे आपके जूलॉजिस्ट। तो स्लाइडेन थे जो बॉटनिस्ट थे, उन्होंने प्लांट सेल को स्टडी किया। और जो आपके स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने एनिमल सेल को स्टडी किया। तो जो स्लाइडेन थे उन्होंने जब प्लांट सेल को डिस्कवर किया तो उन्होंने बताया कि प्लांट मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल विच फॉर्म टिश्यू। तो उन्होंने ये लाइन दी थी, क्या दी थी, प्लांट मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू which form different type of cell which form tissue। तो स्लाइडेन कौन थे, स्लाइडेन थे बॉटनिस्ट। उन्होंने प्लांट सेल को जब स्टडी किया तो उन्होंने बताया कि प्लांट सेल डिफरेंट टाइप की ऑफ सेल से मिलकर बना होता है जो अगले चलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। और जो आपके स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे। आपको ये बात पता हो तब भी चलेगा, नहीं पता हो तब भी चलेगा। हालांकि ये जब आप फर्स्ट ईयर में पहुंचेंगे वहां पर ये सेल डिवीजन वाला चैप्टर है, तो वहां पर इनकी ये बॉटनी जूलॉजिस्ट और इनकी नेशनलिटी भी लिखी है, वो आपको यहाँ पर ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्वान ने क्या कहा था, स्वान ने कहा था कि जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इन्होंने प्लांट को भी स्टडी किया तो इन्होंने पाया कि जो प्लांट है उसकी आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल वॉल है। तो इन्होंने क्या कहा, जो आपका एनिमल है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो आपका प्लांट हुआ उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, सेल वॉल। तो स्लाइडेन क्या थे बेटा, जूलॉजिस्ट बॉटनिस्ट थे। उन्होंने बताया था प्लांट मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ विच फॉर्म टिश्यू। और जो आपके स्वान थे उन्होंने बताया था कि एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए और स्वान ने क्या कहा था, एक लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वान ने कहा था प्लांट एंड एनिमल सेल मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। ये बात भी स्वान ने कही थी, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने हैं। लेकिन इनकी कमी ये थी कि ये नहीं बता पाए जो सेल नई सेल बनती हैं वो कैसे बनती हैं। तो नई सेल के लिए एक जो सेल थ्योरी तो आपकी इतनी हो गई, जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने बताया था, लेकिन इनके ड्रॉबैक ये थे कि ये नहीं बता पाए कि नई सेल कैसे अराइज होती है। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट आए थे, बिटकोव।
रुडोल्फ बिरचॉफ 1855 में। रुडोल्फ बिरचॉफ ने बताया था कि जो पुरानी सेल होती हैं उन्हीं से नई सेल का निर्माण होता है, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होती हैं उन्हीं से न्यू सेल का निर्माण होता है। जैसे कि ये बताइए, एक सेल से दो सेल यानी सेल डिवीजन होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नई सेल कहीं बाहर से आ रही है, उन्हीं सेलों से जो पहले एग्जिस्ट करती हैं उन्हीं से नई सेलों का निर्माण होता है। तो उन्होंने इस जो उनका ड्रॉबैक था इसे दूर किया। 1855 में आए थे रुडोल्फ बिरचॉफ। तो ये आपको नाम याद रख लेने हैं। तो आज बात कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा इस लेक्चर में। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ी थी सेल क्या होती है। सेल होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्कवरी। डिस्कवरी में दो साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक जिसने नॉन लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, किसमें डिस्कवर किया था, प्लांट सेल में डिस्कवर किया था। और दूसरे साइंटिस्ट है आपके लीवनहाउ, उन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। और कहाँ किया था, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में डिस्कवर किया था। और फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी आपकी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने दी थी, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन कौन थे, बॉटनिस्ट थे, उन्होंने प्लांट सेल को स्टडी किया। और जो आपके स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या स्टडी किया, उन्होंने एनिमल सेल को स्टडी किया। स्लाइडेन ने कहा था कि जो स्लाइडेन ने कहा था जो प्लांट सेल होती है वो अगले चलकर क्या बनाती है, टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। यानी प्लांट सेल मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल एंड फॉर्म टिश्यू। तो ये बात किसने कही थी, स्लाइडेन ने कहा था। और स्वान ने कहा था कि जो प्लांट सेल है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग को हम सेल वॉल कहते हैं, और जो आपकी एनिमल सेल है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी कि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये आपका स्वान ने कहा था। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सेल क्या होती है, सेल की डिस्कवरी किसने की थी, और जो सेल थ्योरी है वो 1838 में दो साइंटिस्ट ने दी थी, उनका नाम था स्लाइडेन और स्वान। देखिए, स्लाइडेन क्या थे, आपके बॉटनिस्ट थे, और स्वान आपके जूलॉजिस्ट थे। ये दोनों साइंटिस्ट की आप याद रखना है। और इनकी एक ड्रॉबैक क्या था कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो न्यू सेल अराइज होती हैं वो कहाँ से अराइज होती हैं। तो इसको दूर करने के लिए बिरचॉफ एक साइंटिस्ट थे, 1855 में आए थे ये। इन्होंने बताया था जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होती हैं उन्हीं से न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये सीरीज आगे भी जारी रहेगी, पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक। प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।